क्लास नंबर 35 में आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कैसे दो कैरेक्टर चलते हुए जाएंगे और बात करेंगे। ठीक है, यानी वर्किंग विथ टॉकिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको दो कैरेक्टर की जरूरत होगी जो कि आप सेट कर लेना। उसके बाद में दोनों कैरेक्टर के अंदर आपको सारे जो पार्ट्स रहते हैं उनके आपको पॉइंट सेट कर लेने हैं। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, आपको जो सारे पॉइंट्स है वो सेट कर लेने हैं। अगर आप एक नॉर्मल जो कैरेक्टर होता है वो अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको जो पैर के पॉइंट्स मिलते हैं वो आपको दोनों अलग अलग रखने हैं। जैसे घुटने में से पैर अलग और ऊपर का पैर अलग रहेगा। ठीक है, और दोनों के आपको पॉइंट्स सेट कर लेने हैं। यहाँ पर एक और चीज रहती है जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। दोनों कैरेक्टर को आपको बस वैसे ही करना है। ठीक है, गर्दन वगैरह है वो सारे पॉइंट्स आपको जो इसका मेन पॉइंट होता है, रजिस्ट्रेशन पॉइंट, वो आपको सेट कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप जैसे कोई भी कैरेक्टर अगर चलता हुआ जा रहा है और अगर आपको बात करवानी है, यानी कैरेक्टर जा रहा है बात कर रहा है, तो वो कैसे करेगा। तो उसके लिए आपको जरूरत होगी सबसे पहले जो हाथ होते हैं ना, देखो पैरों के तो आप सारे पॉइंट अलग अलग बना लोगे, लेकिन जो हाथ रहेगा, अब तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कि अगर नॉर्मल अगर कैरेक्टर बात कर रहा है खड़ा खड़ा या फिर किसी दूसरे से कुछ डिस्कस कर रहा है, तो ऐसे में हम क्या कर रहे थे, हाथ के जो तीनों पार्ट रहते हैं ना वो हम यहाँ पर रख रहे थे अभी तक तो। लेकिन अगर चलते हुए बात करवानी है और हाथ भी अगर थोड़ा सा कुछ एक्सप्रेशन वगैरह देगा, तो इसमें हमें क्या करना है, एक ही लेयर पर हाथ के जो तीनों पार्ट होते हैं उनको आप अंदर की तरफ सेट कर लेना। कैसे करते हैं आपको पता ही है, बाहर जो लेयर होगा उन दोनों को सेलेक्ट करके कट लेयर करके सिंबल के अंदर जाना और यहाँ लाकर पेस्ट कर देना। ठीक है, तो एक लेयर तो पहले वाला ये वाला हो जाएगा और दो जो लेयर होंगे वो नीचे वाले दोनों पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, पेस्ट अगर हर किसी जगह पे होते हैं तो थोड़ा सा जूम आउट करके इस जगह पे आपको सेट कर लेना है। आपको दोनों हाथों में ऐसे ही करना है। देखो इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, दोनों में आपको ऐसे ही करना है। और दूसरा जो कैरेक्टर होगा उसमें भी आपको इस तरीके से ही रखना है। ठीक है, इतना सारा काम आप कर लेना एक बार, उसके बाद ही इस वीडियो को आप कंटिन्यू करना। यहाँ तक करने के बाद ही आगे का हिस्सा जो है ना वीडियो का वो आप देखेगा, ताकि आपको थोड़ा सा और इजी तरीके से समझ में आएगा। मैं आपके साथ खुलकर बात करता हूँ और आपको मैं बिल्कुल ही फ्रेंडली होकर समझाता हूँ। अगर हो रहा है कि 2 बार वीडियो देख लिया वापस से फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, 2-4 घंटों के लिए वीडियो को छोड़ दो, माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद में वापस से वीडियो को देखो, तब आपका जो दिमाग है ना वो एक्स्ट्रा काम करेगा और सही से काम कर पाएगा, और मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपका दिमाग समझ पाएगा। ओके, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कैरेक्टर को चलाना है। अभी मैं सीन के ऊपर हूँ जहाँ पर एक ऑडियो है, एक कैरेक्टर है, दूसरा एक और कैरेक्टर है और बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड हमने लॉक करके यहाँ पर देखो हाइड कर रखा है। ओके, हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए क्लास थोड़ी बड़ी होगी और मैं बोलते बोलते थक भी जाऊँ तो भी आप समझ लेना कि जो काम स्क्रीन पर हो रहा है वही आपको करना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला जो कैरेक्टर है इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, सिंबल के अंदर गए, सारा पार्ट इसी के अंदर हमें मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इस कैरेक्टर की वर्क बनानी है। कैरेक्टर वर्क साइकिल आप कैसे बनाते हैं, पिछले हमारे वीडियोस में हम वही सीख रहे हैं। फ्रंट वर्क साइकिल, साइड वर्क साइकिल, 3-4 पोज में, 3-4 व्यू में वर्क साइकिल सीख रहे हैं और इजी तरीके से आप बना सकते हो। तो अगर आपने बना रखी है तो उसी पे काम कर सकते हो, नहीं बनाइए तो भी आप एक बार यहाँ से देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी से एक वर्क साइकिल बना लेता हूँ। तो पहला जो पोज होता है वर्क साइकिल का, उसमें हम क्या करेंगे, देखो एक पैर ऐसे पीछे की तरफ रहेगा। ठीक है, ये पैर पीछे रहेगा और वो जो हाथ है वो पीछे रहेगा। ठीक है, और ये जो हाथ है ना, ये अगर आपके कुछ ऐसे वगैरह होता है तो आपको यहाँ पर आगे लाना है, एक हाथ पीछे एक हाथ आगे, और एक पैर पीछे, देखो एक पैर यहाँ पर आगे रह रहा है तो ये पैर पीछे की तरफ रह रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो एनिमेशन होगा वो हम क्या करेंगे, केवल 40 फ्रेम्स तक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं 40 तक सेलेक्ट करके बाकी की जो भी फ्रेम्स है उनको मैं क्या करूँगा, देखो शिफ्ट दबा के ऐसे सेलेक्ट किया, सभी फ्रेम्स सेलेक्ट हो गई और मैं यहाँ पर देखो रिमूव फ्रेम्स कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो शिफ्ट F5 भी प्रेस कर सकता हूँ। ओके, अभी यहाँ पर जो पहला पोज है इसी को हम क्या करेंगे, ओल्ट दबाकर 40 पर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे 39 पर हो गया है और एक और हम करते हैं F5। ठीक है, ये 40 बराबर कर लिया। अब यहाँ पर हम 20 के ऊपर जाएंगे,
बेसिक वर्क साइकिल हम बना रहे हैं इस पे, और सेंटर में हमने F6 कर दिया। अब यहाँ पर हम इसका जस्ट उल्टा करेंगे। 2-3 चीजें इसके साथ इस क्लास के अंदर कवर हो जाएगी, तो आराम से देखना। अब हम क्या करेंगे, जो पेड़ है इस पेड़ को हम आगे लेके जाएंगे और ये जो पेड़ है वो पीछे जाएगा, जस्ट उल्टा कर लेंगे। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे खींचकर थोड़ा सा लंबा करेंगे पेड़ को, और ये जो पेड़ है पीछे का इसको हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, लगना चाहिए कि हाँ पैर एक पीछे की तरफ है। और यहाँ से कमर में से थोड़ा सा जो पार्ट रहता है वो आप समझ लेना कि थोड़ा सा यूँ पतला नहीं होना चाहिए। कमर के हिसाब से जितना पार्ट रहता है उतना आप उसको सेट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर पीछे की तरफ भी मैं वही करने जा रहा हूँ। ओके, एक पैर आगे एक पैर पीछे। ठीक है, और यहाँ पर देखो अभी हम 20वें नंबर फ्रेम पर ही है। यहाँ पर हम ये जो हाथ है ना, अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमें सारा काम यहाँ पर नहीं करना है। हाथ का अलग पार्ट बनाया है हमने। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हाथ के तीनों पार्ट आपको अंदर बनाने हैं। तो अंदर भी आप कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, 1 नंबर फ्रेम पर हमने क्या किया है, पैरों को खोल दिया है। 40 पर देखो वही है, लेकिन बीच में हमने 20 पर क्या किया है, पैरों को ऐसे कर दिया है, यानी कि थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, हाथों के अंदर जाना है। एक हाथ के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी हम करेंगे 40 पर F5। ठीक है, और पहला जो फ्रेम है, अगर आपको लग रहा है कि हाथ वगैरह सेट सही हुआ है नहीं हुआ है तो अभी ही चेंज कर देना पहले फ्रेम पर ही। बाद में करोगे तो हाथ का एनिमेशन बिगड़ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे प्रॉपर है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको 40 पर लेकर जाता हूँ। ठीक है, अब पैरों में था वैसे ही यहाँ पर भी फ्रेम हो गया है। अब मैं यहाँ पर 20 पे जाके F6 करता हूँ, और इसका जो पॉइंट है ना वो यहाँ पे मैं सेट करके, अब जैसे हम चलते कैसे, एक हाथ पीछे जाता है फिर दूसरा हाथ आगे आता है ना, ठीक वैसे ही करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो हाथ है अब ये पीछे जाएगा, इतना काफी रहेगा। ठीक है, इतना सा ये पीछे जाएगा। देखो बाहर की तरफ भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम काम करते थोड़ा सा इसको और पीछे करते हैं। ये जो इसका पीरियड पॉइंट रहता है इसको आप यहाँ से ऐसे सेट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हाथ पर। एक हाथ का ही हुआ है अभी तक, तो हमें दूसरा हाथ भी ऐसे सेलेक्ट करना है। अंदर गए, यहाँ पर भी हम करेंगे 40 पर F6। F6 क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है इसलिए। अभी यहाँ पर हम 20 पर जाएंगे, F6 करेंगे और इस हाथ को हम आगे लाएंगे। देखो पहले ये हाथ आगे था और पीछे चला गया, तो अब ये हाथ आगे आएगा। तो इसका भी हम यहाँ पर पॉइंट सेट करके इस हाथ को हम ऐसे आगे की तरफ लेकर आएंगे। ओके, अब देखो हाँ इस तरीके से आपको भी लगना चाहिए, आपके भी इस तरीके से होना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, सभी के बीच में क्लासिक ट्विन ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप जैसे फ्लैश यूज कर रहे हो तो क्रिएट क्लासिक ट्विन पे आप ऐसे क्लिक करके मैन्युअली करोगे। अगर आपको एनिमेट सीसी अगर आप यूज कर रहे हो तो आप ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलता है, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट वर्क करना है तो। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, देखो ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखो क्लासिक ट्विन का ऑप्शन है, ये मैंने क्लिक करके क्लासिक ट्विन कर लिया। ओके, अभी हम देखते हैं अपना कैरेक्टर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अभी देखो हाथ पैर तो यहाँ पर क्लासिक ट्विन हो रहे हैं, लेकिन देखो जो हाथ है ना, हाथ देखो एकदम से झटके से हो रहे हैं, है ना। ये देखो मतलब कभी हो रहा है कभी एकदम से झटका रहा है। तो हमने क्या किया है, हाथ के अंदर भी हमें यहाँ पर ऐसे करके क्लासिक ट्विन ऐड कर लेना है। ठीक है, एक हाथ के अंदर मैंने कर लिया, दूसरे हाथ के अंदर में आया, यहाँ पर भी मैंने क्लासिक ट्विन ऐड कर लिया। अब हम देखेंगे, देखो कैसे, देखो 40 फ्रेम से, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पर ये वॉक साइकिल बन रही कैसे, देखो नॉर्मल सी वॉक साइकिल बन रही है ना। और यहाँ पर ये कुछ थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आ रही है। ओके, ये यहाँ पे जैसे एक हाथ आगे आया और इसने ऐसे हाथ, एक हाथ पीछे गया। ओके, 20 पे हम गए, अंदर चेक कर लेते हैं एक बार, अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। देखो फर्स्ट पे हम सही है अभी, उसके बाद में 20 पर हम गए, हाथ को दूर किया, 40 पर वापस आ गया। ठीक है, ये वाला हाथ सही है। दूसरे पर जाते हैं, पहले पर ऐसा था, फिर ऐसे आगे हुआ और यहाँ पर वापस से पीछे चला गया। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो नंबर 10 पे। ठीक है, अभी ये ऐसे चल रहा है। ओके, ये यहाँ पे क्या चीज होने जा रही है ना। काम करते हैं, ये अगर लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ है तो हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वापस से हम क्या करेंगे, 20 पर। ठीक है, 20 पर
अब हाथों का तो बना हुआ है अंदर, देखो हाथों का तो 20 पे बना हुआ है, हम यहाँ पे खाली पैरों को ही वापस से चेंज करवाएंगे। तो ये मैंने किया, थोड़ा सा आगे, गलती होती तो वापस हम बना रहे, ताकि अगर आपको भी लगे कि कुछ चेंजेस वगैरह करना पड़ रहा है तो आप इस तरीके से वापस से एक बार देख के कर लेना, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे दिया, थोड़ा सा पैर हम नीचे की तरफ लेके आएंगे और इसको हम आगे तक करेंगे, और पीछे का जो पैर है ये, और इस पैर को हम यहाँ से पीछे करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा इस तरफ खिसकाएंगे, थोड़ा सा और खिसकेगा, और ये जो पैर है ये थोड़ा सा ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, ओके, ठीक है। और अभी देखो इसमें क्लासिक ट्विन लगा हुआ है ये, ठीक है। तभी वो जो झटका आ रहा था ना, वो झटका निकल गया है यहाँ से, ठीक है। एकदम से मतलब अटक के यहाँ पे कुछ हो रहा था ना, वो हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी इसमें हमें क्या करना है, देखो और एक चीज है, साथ साथ में हम वर्क साइकिल भी सीखते जा रहे हैं, और कैसे चलेगा, बात कैसे करेगा, वो सारी चीजें हो जाएगी। अभी हमने नंबर 10 नंबर फ्रेम पर एक और की फ्रेम ऐड किया, और हमने क्या किया, कमर तक का पार्ट सेलेक्ट करके 1 2 3 4 ऊपर कर दिया, ठीक है, 4 बार। आपका कैरेक्टर कैसा है, आपने कैसा बनाया, उस हिसाब से आपको भी ऊपर करवा लेना है, ओके। उसके बाद में देखो हमने कैरेक्टर को ऊपर कर लिया। अब यहाँ पर जो पैर रहता है, अब जैसे ये वाला पैर है, ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो पैर है ना, वो आगे आने को हो रहा है, यानी कि ये पैर उठकर आगे की तरफ आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पैर को थोड़ा सा ऐसे आगे करेंगे, और इसको हम यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा बेंड करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी धोती बनी हुई है, तो यहाँ पर ये धोती यहाँ पर नहीं मुड़ रही है। इसका एनिमेशन कैसे होता है प्रॉपर, जैसे अगर कोई हवा आ रही है तो उड़ रही है, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर हम खाली बेसिक काम कर रहे हैं कि चलते हुए बात कैसे करेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये सेट कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर आया ये, ठीक है, यहाँ से पैर बैंड हुआ, देखो आप समझ पा रहे हो ना, देखो अब पैर बैंड होके आ रहा है, अब ये आगे रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर हम करेंगे 30 पर भी F6, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से कैरेक्टर को 3-4 बार कमर से पकड़ के उठाएंगे। पहले कितना किया था, 1 2 3 4, ओके, 4 कर लिया। और यहाँ पर अब क्या करना है, पहले हमने इस पैर को किया, अब हम इस पैर को करेंगे। तो इस पैर को हम कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा ऐसे आगे करके, और इस पैर को भी हम पॉइंट से थोड़ा सा ऐसे बेंड कर लेंगे। अभी हम देखते हैं क्या हो रहा है, ओके, पैर बेंड हुआ और यहाँ पे ऐसे आया। ये मतलब इतना नहीं हो रहा है ना, है ना, लग रहा है इतना नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे। अभी चेक करते हैं क्या हो रहा है। लटक के आ रहा है पैर, थोड़ा सा ऊपर से जो हिस्सा है ना वो ज्यादा है, थोड़ा सा मैन्युअली कर लेते हैं। ओके, अभी हम कंट्रोल एंटर करते हैं एक बार। अरे भाई राजू, है ना, कहाँ रहते हो आजकल? अब आपको ऑडियो के साथ में एक बार जो वॉक साइकिल है वो भी आपको दिख रहा होगा, तो ठीक है। सिंपल सा वॉक साइकिल है, और ये जो पैर है ना, ये थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि नीचे काफी खिसकता हुआ जा रहा है, तो इसको आप सेट कर लेना। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये खाली दिखाने के लिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो पैर है ना, थोड़ा सा मतलब ऊपर चला जाता तो ठीक रहता, है ना, 20 नंबर फ्रेम पे। और यहाँ पर भी ये पैर थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा मतलब यूं ऊपर हो जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे हो रहा है। ये आया ऐसे, और यहाँ पे आगे से ऐसा हो गया। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? अब थोड़ा सा वो जमीन के अंदर जा रहा था ना, वो कम हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी वर्क साइकिल। तो उसी तरीके से आपको इसकी भी आपको क्या करना है, जो दूसरा कैरेक्टर आप लोगे ना, उसकी भी आपको वर्क साइकिल, जैसे ये खाली होगा पूरा, तो यहाँ पर भी आपको वर्क साइकिल बना लेनी है, ठीक है। तो अगर क्लास ज़्यादा अगर लंबी नहीं होती है तो मैं खुद बनाकर आपको यहाँ पर भी दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी हम काम करते हैं, एक बार हम एक कैरेक्टर को कंप्लीट कर लेते हैं तो दूसरा आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, हमें ज़रूरत होगी एक ऑडियो की। हम एक नया लेयर लेते हैं टॉप पर। यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, जैसे इसको हम डिलीट कर लें। एक बार होम पर अपने पास में ऑडियो पड़ा है ना, इसको कॉपी लेयर करके कैरेक्टर के अंदर गए और यहाँ पर हमने पेस्ट लेयर पे क्लिक कर दिया। ओके, अब ऑडियो आ चुका है इसके पास में।
देखो यहाँ पर दो तरह की चीजें होती हैं। जैसे अगर आपको चलते हुए बात तो करता है कैरेक्टर, लेकिन अगर आपको हाथ के बॉडी मूवमेंट्स भी दिलवाने हैं, जैसे क्या कर रहा है तो इसके सामने हाथ उठाकर फिर बोलेगा ना कि क्या कर रहा है। एक्सप्रेशन तो होते हैं थोड़े बहुत, तो बॉडी मूवमेंट्स वो होते ही हैं। तो अगर आपको वो करवाने तो आपको ये जो हाथ है ना, इसके अंदर भी ऑडियो को पेस्ट करके ये हाथ मैन्युअली आपको मूवमेंट करवाना होगा। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, हम बाहर से ही सारा काम करवा ले रहे थे, लेकिन अभी इसमें कैरेक्टर चल रहा है तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। देखते जाइए। अब जैसे यहाँ पर हमने ऑडियो को ले लिया, अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये हम ऑडियो कितनी है एक बार हम देख लेते हैं। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? ठीक है, अरे भाई राजू कहाँ रहते हो आजकल, तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये कैरेक्टर इसको बोलेगा। ठीक है, कहाँ रहते हो, ये कैरेक्टर चलता हुआ इसको बात करेगा। भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो। क्या बताऊं श्याम, आजकल तो तुमसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाता। अब आपको क्या करना है, ये जो वर्क साइकिल है इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, ओल्ड की को प्रेस करेंगे और ऐसे ड्रैग कर कर लास्ट वाली फ्रेम के ऊपर छोड़ देंगे। लास्ट वाली फ्रेम के हम ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाली फ्रेम और पहले वाली फ्रेम दोनों सेम होती है, इसलिए अगर लास्ट वाली फ्रेम अलग होती है तो आपको इसके आगे वाले पे पेस्ट करना है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट वाली फ्रेम को सेलेक्ट करके लास्ट वाली पर हम आएंगे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ में क्लिक कर लेंगे और हम क्या करेंगे, देखो आगे गए, ओल्ड की को प्रेस किया और यहाँ पर इसी फ्रेम के आगे हमने पेस्ट कर लिया। तो अभी हमारे पास में जो वर्क साइकिल है वो लगभग कितने टाइम के लिए आ गई है। अभी हम इसको थोड़ा सा और करेंगे। फर्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं लेके आया, शिफ्ट दबाया, सेलेक्ट हो गए और यहाँ पे मैंने ओल्ड को प्रेस करके जहाँ पर भी ये खत्म हो रहा है वहां पर लाके इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे कट हो गया आ गया, क्योंकि ओल्ड सही प्रेस नहीं हुआ, तो ये मैंने ओल्ड को प्रेस किया और ऐसे में लेके आया और यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो सही से आ गया। तो अभी हमारा ऑडियो कितना है, इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके बराबर भी कर सकते हैं, ये जैसे मैंने क्लियर किया और हमारी ऑडियो के बराबर वर्क साइकिल भी हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं हम। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, लिपसिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फेस के अंदर जाना है। ओके, यहाँ पर जैसे दोनों जो लेयर है वो बाहर पड़े, तो हम क्या करेंगे, कट लेयर्स करके फेस के अंदर जाकर यहाँ पर हम पेस्ट लेयर्स कर लेंगे। बाहर क्यों रखते हैं, ताकि बाहर जब हमें कोई भी काम अगर इजीली करना हो तो हम बाहर रख के भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाहर तो वर्क साइकिल हो रही है, तो यहाँ पर पहले से जो फ्रेम्स है इतने सारे बने हुए हैं, तो हम अगर इस पे लिपसिंग करेंगे तो हमारी लिपसिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए हम अभी क्या करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे। अगर जैसे कैरेक्टर नहीं चल रहा हो, एक ही जगह पे रुका हुआ हो और बात कर रहा हो, तो हम यहाँ पर बाहर की तरफ यहाँ पर रखेंगे लिपसिंग को, ताकि बॉडी मूवमेंट्स भी हो जाए और लिपसिंग भी साथ में हो जाए। ठीक है, अभी हम इसको आगे लेकर आए हैं और यहाँ से जो भी बॉडी के मूवमेंट्स हुए हैं या फिर हमने इसको चेंज करवाया है, उनको हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और रिमूव क्लासिक ट्विन और साथ में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर करने से क्या होता है कि जो भी मतलब बॉडी मूवमेंट्स थे वो हट जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों लेयर को पकड़ के हम इस तरीके से जिस भी जगह पे सेट होता है वहां पर हम वापस से इसको मैन्युअली सेट करेंगे। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर जरूरत होगी एक ऑडियो की। हम देखो कॉपी लेयर्स करेंगे, इसके अंदर गए, अभी हम देखो फेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट लेयर्स कर लेंगे। अब ऑडियो को सुनते हैं। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? ठीक है, अरे भाई राजू कहाँ रहते हो, तो हम यहाँ पे F6 करेंगे, सॉरी लिप्स के ऊपर हम F6 करेंगे। यहाँ पर हम क्लिक करके इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप कर लेंगे और 5 नंबर हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 5 नंबर हम क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है अंदर हमने अलग अलग फ्रेम्स बना रखी है। ठीक है, और यहाँ पर इतनी दूर दूर क्यों है, क्योंकि हमने बीच में जो स्पेस दिया है ना, उससे थोड़ा सा कैरेक्टर धीरे धीरे स्पीड में बोलेगा। बाकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे काफी स्पीड से बोलने लगेगा, क्योंकि पास पास में अगर फ्रेम्स होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लूप कर दिया। उसके बाद में सुनते हैं। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? ठीक है, यहाँ पे खत्म, F6 किया और इसको हमने सिंगल फ्रेम करके 1 प्रेस कर लिया। अब बोलना बंद हो गया। अब आगे देखते हैं। दिखते नहीं हो, तो यहाँ पर हमने वापस से सेलेक्ट करके इसको हमने 5 कर दिया, लूप कर दिया और दिखते नहीं हो।
ठीक है, अब यहाँ पर ये बोलना ख़त्म कर रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे और F6 करके इसको हमने लूप करके वापस से सिंगल फ्रेम करके 1 कर दिया है। ओके, अभी देखते हैं बोल कैसे रहा ये। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो क्या? ठीक है, अब बाहर देख लेते हैं एक बार बाहर कैसे हो रहा है। ये मैंने कंट्रोल एंटर ही कर दिया है सीधा। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो ये सारा काम तो हमने कर दिया है। इसके अंदर कैरेक्टर के अंदर गए, लिपसिंग के भी अंदर गए, देख लेते हैं अभी क्या हाल है इसका। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो क्या? ठीक है, यहाँ तक हमने इसका काम कर दिया है। और देखो फर्स्ट से ऑडियो स्टार्ट हो रहा है, तो बाहर भी फर्स्ट से ही ऑडियो स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है एक चीज़, लिप्स के ऊपर फर्स्ट से ही होना चाहिए। थेट बाहर भी जा रहे हो तो यहाँ पर भी जो लिप्स होगा वो फर्स्ट से ही स्टार्ट होना चाहिए आपका फ्रेम और ऑडियो। ठीक है, ये फर्स्ट से है अभी, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट सेव कर रखा है। अंदर गए, ओके, सारी चीज़ें प्रॉपर है। अभी हम करते हैं हाथ का बॉडी मूवमेंट। अगर आपको हाथ का भी मूवमेंट दिलवाना है तो ठीक है, अभी देखो जैसे। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो। ठीक है, दिखते नहीं हो, तो यहाँ पर मुझे हाथ का भी मूवमेंट करवाना है। तो हाथ के लिए मुझे अलग से ऑडियो कॉपी करनी है, हाथ के अंदर जाकर पेस्ट करनी है। अब यहाँ पर आपको जो जितना आपको हाथ का टाइमिंग है, जितनी देर कैरेक्टर चल रहा है उतनी देर आपको भी ये जो स्पेस है ना, ये आपको कॉपी करना पड़ेगा। कैसे? जैसे हमने वॉक साइकिल के अंदर किया था ना, ठीक वैसे ही एक लास्ट वाली फ्रेम के ऊपर वापस से पेस्ट करना है। ओके, क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, जितना ऑडियो है हम इसको बराबर कर लेते हैं एक बार, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और ये डबल क्लिक हो गया, हमने इसको वापस से ऐसे सेलेक्ट करके इसके ऊपर हमने पेस्ट कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं बिगड़ा तो नहीं है। आजकल तो तुमसे मिलने का सब। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी हमने एक बार इसको और किया और यहाँ पर हमने लास्ट तक कर दिया। लास्ट वाले में भी हम क्लासिक ट्विन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम इसमें क्या करेंगे, देखो हाथ का मूवमेंट करवाएंगे। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल। ठीक है, तो अभी इसका जो हाथ है ना वो खाली ऐसे लटकता हुआ चल रहा है बस। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रेम के बीच में एक जगह पर हाथ का मूवमेंट करवाएंगे। अरे भाई राजू। अरे भाई राजू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह से कहाँ रहते हो। कहाँ रहते हो वहां से हाथ इसकी ओर लेकर जाएंगे। कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो। ठीक है, दिखते नहीं हो। और यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेते हैं, है ना। नहीं, यहाँ तक करेंगे, ठीक रहेगा। हम यहाँ पर क्लासिक ट्विन हटाकर क्लियर फ्रेम कर लेंगे। ठीक है, क्लियर फ्रेम से क्या होगा कि जो मतलब बीच में मूवमेंट्स था वो हट जाएगा। अब देखो जैसे। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल, दिखते नहीं हो क्या बताऊं। और जैसे बात खत्म होगी वापस से चलना शुरू कर लेगा। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर एनिमेशन करना है। रहते हो आजकल, कहाँ रहते हो आजकल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऐसे F6 करेंगे और इसका जो हाथ है ना, ये हम क्या करेंगे, इस तरीके से आगे की तरफ कर लेंगे इसकी ओर, है ना। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, हम थोड़ा सा क्लासिक ट्विन भी करेंगे। और कहाँ रहते हो आजकल, है ना, कहाँ रहते हो आजकल। थोड़ा सा लग रहा है कि स्लो स्पीड से आया, थोड़ा सा इसके पास में कर लेते हैं, इतना सा काफी रहेगा, है ना। कहाँ रहते हो आजकल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कहाँ रहते हो आज। कहाँ रहते हो ना, हमें इस फ्रेम की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर इसको भी क्लियर कर लेना है और यहाँ पर हम इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो राजू, कहाँ रहते हो। कहाँ रहते हो आजकल। ठीक है, अभी थोड़ा सा मतलब सेट होने जा रहा है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि ये जो हाथ है ना, ये इसके यहाँ से भी थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाए। अब देखो कैसे हो रहा है। राजू, कहाँ रहते हो आजकल। कहाँ रहते हो आजकल, अब दिखते नहीं हो तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या करेगा, वापस से हाथ जो है ना वो सही करेगा। ये मैंने क्या किया ऐसे। अगर आप चाहो तो हाथ को चेंज भी करवा सकते हो इसके अंदर, जैसे मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ठीक है, दिखते नहीं हो तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कहाँ रह।
अब जैसे इसने हाथ को ऊपर किया तो वैसे तो ये सेट हो रहा है, लेकिन अगर आपको हाथ को चेंज करवाना है तो कैसे करोगे? देखो अंदर आपको अलग अलग पार्ट बना लेने हैं, आप जानते ही हो। उसके बाद में आपको यहाँ से फ्रेम्स चेंज कर लेनी है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी आपको सही लग रहा हो। 10 11 जम नहीं रहा है, ठीक है। तो हमने ये सेट कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो कैसे आ रहा है, जो कहाँ रहते हो आप? अब देखो एकदम से झटके से आ रहा है ना। कहाँ रहते? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एक जगह पे हमने F6 किया और यहाँ पे हमने जो हमने हाथ चेंज करवाया था ना वही की हम यहाँ पर भी एंटर कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम ऐसे सेट करेंगे। अब देखो जो कहाँ रहते हो आज? है ना, अब देखो थोड़ा सा दिखते नहीं मतलब हो। सही तरीके से हो रहा है, एकदम से झटका नहीं आ रहा है इसके अंदर, जो कहाँ रहते हो? है ना। देखो अब एकदम से मतलब यहाँ से हो गया तो मतलब उसके साथ में चला गया, तो एकदम से झटका नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब देखना, भाई राजू, कहाँ रहते हो? है ना, कहाँ रहते हो आजकल, रहते हो आजकल? दिखते अब दिखते नहीं हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका वापस से नॉर्मल पोज आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल पोज में आप क्या कर सकते हो, एक तो आप खुद बनाओ और लास्ट वाली फ्रेम को भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपने जिस भी फ्रेम को लिया था ना के ये, तो चलो आप वो भी ले सकते हो या फिर हम खुद से ही कर लेते हैं। यहाँ पर इस हाथ को हम वापस से ऐसे हम इसको वापस से सेट करेंगे और ये जो हाथ था ना इसको हम वापस से 1 कर लेंगे, ठीक है, ताकि पहले वाला जो पार्ट था ना वैसे हो जाए, ठीक है। अब ये सेट हो गया और ठीक है। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, देखो एकदम से झटका आएगा तो यहाँ पर भी हम करेंगे F6 और यहाँ पर हम पहले वाला 1 पार्ट लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा हम इसके अंदर इसको हम थोड़ा सा यहाँ से आगे की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबके बीच में क्लासिक ट्विन ऐड कर लेंगे। ओके, अब देखना हो आजकल, दिखते नहीं हो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, वो देखो वो कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है ना। हमें यहाँ पर इसके साथ में इस नंबर फ्रेम पर इसको यहाँ पर ऐसे मैनेज करना होगा और लास्ट में सही है, फर्स्ट में भी सही है, ठीक है। अब देखते हैं, दिखते नहीं हो। यहाँ पर हो चुका है। हो अब यहाँ पर जैसे हाथ रुका हुआ है, जैसे वॉक साइकिल नहीं हो रही है तो हाथ देखो जैसे अभी रुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे जैसे ही चलता हुआ आ रहा है, कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो क्या? ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे पहले जो हाथ है ना, अब देखो यहाँ पर देखो हाथ एकदम से मतलब पीछे है, तो यहाँ पर